8 लड़कियां 2 महीने से गायब बताई जा रही हैं। अलग अलग इलाकों से ये लड़कियां गायब हुई हैं। पुलिस कमिश्नर से लड़कियों के परिजन मिले हैं। हिंदू संगठन के नेताओं के साथ कमिश्नर से लड़कियों के परिजनों ने मुलाकात की है। लव जिहाद का ये आरोप लगा रहे हैं। कमिश्नर ने थाना प्रभारियों को एक्शन लेने के आदेश भी दे दिए हैं। तो हरियाणा के फरीदाबाद से यह हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बीते 2 महीने में यहां 8 लड़कियां लापता बताई जा रही हैं, जिसमें 7 नाबालिग और 1 बालिग है। परिजनों ने लव जिहाद का आरोप लगाया है। सभी गायब लड़कियों को बहला फुसला कर गायब किया गया है। इस तरह के आरोप लड़कियों के परिजन लगा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर से मिलकर कार्रवाई की इन्होंने बात कही है। साथ ही साथ कुछ हिंदू संगठन भी आगे आए हैं। लड़कियों के परिजन और हिंदू संगठनों ने पुलिस कमिश्नर से बात की है और इस पूरे मामले पर कठोर कार्रवाई करने का भी इन्होंने यहां पर मांग की है, जिसका आश्वासन पुलिस ने दिया है। और जांच इस पूरे मामले को लेकर हो रही है। अलग अलग इलाकों से ये 8 लड़कियां गायब हैं, जिनमें 7 नाबालिग और 1 बालिग है। बीते 2 महीनों में 8 लड़कियां फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों से गायब हैं और ये मामला सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस कमिश्नर से भी लड़कियों के परिजन और कुछ हिंदू संगठनों ने मुलाकात की है। लव जिहाद का सीधा सीधा आरोप लड़की के परिजन लगा रहे हैं। क्या मामला है बताएं जरा। दर्ज करवाइए। घर के जो खेड़ी पुल थाना है वहाँ पर हमने उनकी शिकायत करी ही, जबकि मुलजिम पकड़ा गया उसके लिए पकड़ के कोई कानून कार्रवाई नहीं करी और करने के बाद भी करी है। फिर बाकी बाद में ये नहीं है कि उनको छोड़ क्यों दिया तुमने। उसको पकड़ के जो बात ही उनको पूछताछ करने के बाद में हमारी बच्ची हमको मिलती, सो कोई नहीं है। उन्हें हक्का होता है भाई कहीं अगर तुम पे काम नहीं हो रहा आगे जाए, अरे आगे चले जाओ, हमें तो कोई डर नहीं है। हम तो अपनी कानून कर रहे हैं। तो भैया कानून कर रहे हो और हम तो बाहर के आदमी हैं भैया, जो कह देते हो हम तो सुन के वापस लौट जाते हैं। बच्ची की उम्र कितनी है? 16 साल की। 16 साल नाबालिग। हाँ जी। देखिए, आज कुछ हिंदू संगठन के लोग और कुछ अभिभावक पुलिस आयुक्त कार्यालय में किसी फरीदाबाद में आए थे। तो उनके द्वारा उनकी बच्चियों के गुमशुदगी के बारे में उनके द्वारा एफआईआर दर्ज कराई हुई है, जो जिनको पुलिस ट्रेस आउट कर रही है, अपने प्रयास कर रही है। परंतु उनके द्वारा कहा गया कि अब तक उनके बच्चे नहीं तलाश हुए हैं। तो जिस संबंध में वो सीपी साहब से मिलने आए थे, तो गैर मौजूदगी में वो एसीपी हेडक्वार्टर साहब से मिले। तो हेडक्वार्टर साहब ने उनको आश्वासन दिया है कि पुलिस इस मामले में गहराई से जांच कर रही है और जल्द प्रयास करके उन गुमशुदा बच्चे को तलाश किया जाएगा। क्या मामला है, क्या मैटर है? ये पिछले 2 महीने में कुछ नाबालिग बच्चियों के साथ जो अत्याचार हुआ, जो गायब होगी, उनकी संवेदना को लेकर सारे परिवारों के साथ हम यहाँ आए हैं और हमारी एसीपी हेडक्वार्टर ने पूरी बात सुन ली है और आश्वासन दिया है। हमारे सामने एसएचओ वगैरह को सबको फ़ोन करा है जो काम। और फरीदाबाद से हमारे सहयोगी अनिल राठी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अनिल, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या इस बात की तस्दीक हो गई है कि ये मामला वाकई लव जिहाद का है या सिर्फ आरोप मात्र है? बिल्कुल जैस्मिन, देखिए आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से फिलहाल परिजन और जो हिंदू संगठन है उन लोगों ने इस पूरे मामले पर आरोप लगाए हैं, क्योंकि उन्होंने आरोप किस बुनियाद पर लगाए हैं। उन्होंने जब उनकी बेटियां गुम हुई हैं, बच्चियां गुम हुई हैं, तो उन्होंने जिन जिन लोगों पर शक जाहिर किया वो तमाम कहीं न कहीं कह सकते हैं कि विशेष समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे। तो इसी को लेकर के जो है वो उन लोगों को शक है और आशंका है कि ये लव जिहाद का मामला। लेकिन अभी इस मामले की पुष्टि हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जो है प्रारंभिक जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में क्या कुछ निकल के आता है, जब वो लड़कियां बरामद होंगी या लड़कियां जो लापता हैं उनको तलाश करेगी पुलिस, किसके साथ वो लड़की गई हैं, कौन उनको लेके गया है, तब उसके बावजूद स्थिति जो है वो स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन फिलहाल की बात कर जाए तो जिस तरीके से परिजनों ने आरोप लगाए हैं काफ़ी गंभीर आरोप हैं और इसमें एक बड़ी चिंता भी कह सकते हैं कि जो है उन परिजनों को है कि उनकी बेटियां पिछले 2 महीने से जिस तरीके से लापता हैं। अब जरा ये बताएं कि इस मामले का खुलासा कैसे हुआ? 2 महीने के अंदर 8 लड़कियों का अचानक गायब हो जाना और 2 महीने के बाद परिजनों का इस तरह से एकत्रित होकर पुलिस कमिश्नर से मिलना, इससे पहले भी तो शिकायत की गई थी, तब परिजन ये आरोप लगा रहे थे कि पुलिस ने सहयोग नहीं किया, क्योंकि अगर एक भी बच्ची गायब होती है तो वो भी तो बड़ा ही मामला है, घर से बच्ची का गायब हो जाना।
जी देखिए, आपको बता दें जैस्मिन, ये अलग अलग इलाकों की घटना है। चाहे फिर बल्लभगढ़ के आदर्श नगर की बात हो, सिटी पुलिस स्टेशन की बात हो, या फिर खेड़ी पुल की बात हो, अलग अलग थानों से जो है वो ये लोग सभी ताल्लुक रखते हैं। और लगातार ये पिछले 2 महीनों से थानों के चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि पुलिस इसमें हमने भी देखा है कि जब भी कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट होती है, सबसे पहले तो 48 घंटे बाद ही पुलिस उस पूरे मामले पर कार्रवाई करती है। कहती है कि आप 48 घंटे बाद आना जी, उसके पश्चात जो है वो हम आगे की कार्रवाई करेंगे। 48 घंटों के बाद जो है वो शिकायत दर्ज ले ली जाती है। उसके बावजूद कितना समय जो है वो FIR में लगता है, वो पुलिस की जो है वो देखा जाता है। लगभग 1 दिन मान लीजिए पुलिस की कार्रवाई में जो है वो उसमें लगता है। इसके पश्चात कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पुलिस के पास पर्याप्त संसाधन इस समय जो है वो मौजूद नहीं है कि यदि आप लोकेशन आप बच्चे की बता रहे हैं कि हमने जो है वो आशंका कि हमारा बच्चा जो है वो यहाँ से बम्बई गया है, राजस्थान गया है, या XYZ जिस भी राज्य में गया है, तो उसके लिए पुलिस जो है वो संसाधन उसी आदमी से जो है वो तकरीबन देखा गया है कि उसी आदमी से मुहैया करवाने की बात कहती है जिसका बच्चा गुम होता है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पिछले 2 से 3 महीनों से इसी तरीके से ये लोग जो है वो लगातार थाने चौकियों के जो है वो चक्कर काट रहे हैं। तो अनिल, सीधा सवाल पुलिस प्रशासन पर वो उठना चाहिए, पुलिस की कार्रवाई पर उठना चाहिए कि इन 2 महीनों में पुलिस ने क्या किया। अगर आप कह रहे हैं कि ये लोग 2 महीने से पुलिस थानों के चक्कर लगा रहे थे, तो पुलिस को तफ्तीश करनी चाहिए थी। और अगर वाकई पुलिस ने की है तो अब तक क्या कुछ सामने निकल कर आया है? कोई एक सुराग मिला हो पुलिस को? बिल्कुल जैस्मिन, देखिए जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, कल जो है वो ACP जो विष्णु प्रसाद हैं हेडक्वार्टर, उन्होंने साफ जो है वो जितने भी रिलेटेड इनसे SHO थे, यानी कि आदर्श नगर का SHO हो, चाहे फिर खेड़ी पुल के SHO, जो भी SHO इस इलाके के थे जहाँ से वो बच्चियाँ लापता हैं, उन SHO को सख्त हिदायत दी है कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई की जाए, जल्द से जल्द जो है वो इन लापता बच्चियों को जो है वो ढूंढने की कोशिश की जाए। हालांकि पुलिस के पास काम ही ऑलरेडी इतने होते हैं कि पुलिस जो है वो इन सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि समय ही नहीं निकाल पाती, और वो परिजन खुद ही जो है वो परेशान हो करके जो है वो इस तरीके की नौबत आ गई कि आखिरकार उन लोगों को CP दफ्तर जो है वो जाना पड़ा। और ये तो वो मामले हैं जैस्मिन, देखिए जो कि रजिस्टर्ड किए गए हैं। इसमें कहीं पर ऐसे भी देखा जाता है, कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं हो पाते हैं। जैसे कोई बहुत गरीब तबके से ताल्लुक रखता है, उसके मामले रजिस्टर्ड भी नहीं हो पाते। अनिल, और जिस तरह से इन लोगों की शिकायत सामने आई है, जो ये बयान अपने दे रहे थे, मीडिया से भी बात कर रहे थे, ये लोग प्रवासी मजदूर कहीं ना कहीं हैं। ये फरीदाबाद के मूल रूप से रहने वाले लोग नहीं लग रहे थे, दूसरी जगह से आए हैं यहाँ काम करने के लिए। बिल्कुल, देखिए उमन देखा जाता है, एक औद्योगिक नगर है फरीदाबाद, तो यहाँ पर जो है वो प्रवासी लोगों का काफी बड़े पैमाने पर जो है वो यहाँ पे इनका प्रवास है। और लगातार जो है वो ये अलग अलग दूर से, चाहे यूपी की बात कर जाए, चाहे बिहार की बात कर जाए, सभी जगह से जो लोग यहाँ पे आकर अपना काम धंधा कर रहे हैं, तो इनके भी कहीं ना कहीं बच्चे हैं। इनके बच्चों की जिस तरीके से ये गुमशुदगी की सामने आई है, तो उससे स्वाभाविक है कि देखिए इन लोगों की शिकायत कहीं ना कहीं देखी जाती है कि स्थानीय पुलिस जल्दी से नहीं लेती, जब तक उन लोगों के पीछे या तो किसी पार्षद की सपोर्ट ना हो या फिर किसी बड़े ऐसे। ठीक है अनिल, यही कारण है कि इन लोगों को जिनकी बच्चियां गायब हैं उन्हें एक साथ आना पड़ा। हिंदू संगठन भी उनका साथ देने के लिए आगे आए हैं और पुलिस कमिश्नर से इन्होंने शिकायत की और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को गंभीरता से लेने का आग्रह इन्होंने किया है। देखना होगा पुलिस आगे इस पर क्या कदम उठाती है। अनिल, आप नजर बना के रखें, ये मामला काफी गंभीर है। आपसे जुड़ेंगे, जानेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।